क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक टावर्स होते हैं, ये जो हाई वोल्टेज तारें होती हैं, इन पर कभी आसमानी बिजली गिर जाए तो क्या होगा? पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जितना ज़्यादा आप वीडियो को डीप तक देखते जाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें एक नहीं कई सारे पॉइंट्स आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरह और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आप भी ये सोचते हैं कि अगर इन हाई वोल्टेज तारों पर आसमानी बिजली गिरती है तो क्या होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन हाई वोल्टेज तारों पर आसमानी बिजली एक बार नहीं कम से कम हज़ारों बार गिरी होगी, लाखों बार गिरी होगी, या फिर क्या यूँ कह सकते हैं आपकी अनगिनत बार गिरी होगी। इवन इन तारों के आसपास भी अगर कहीं बिजली गिरती है तो ये तार उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स होता है। मतलब कि तार के आसपास भी कहीं अगर बिजली गिरने वाली होती है उसको भी तार अपने ऊपर खींच लेता है। बट ऐसे सिचुएशन में आपने कभी ये ध्यान दिया होगा कि आपके एरिया में जो बहुत बड़े वाले इलेक्ट्रिक टावर्स हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक टावर्स हैं, या फिर नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक पोल हैं, उनसे एक तार आया होगा और वो सीधे ज़मीन में गया होगा। या फिर जो हाई वोल्टेज टावर्स होते हैं उनके सबसे मेन पॉइंट पर, जो नॉर्मल तार होते हैं उनसे मतलब नहीं, उन टावर्स के सबसे मेन पॉइंट पर एक छोटा सा तार आपको दिखता होगा जो गया होता है पूरे लाइन भर में। तो वो क्या होता है, खंभे से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, टावर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो जब उस पर कभी आसमानी बिजली गिरती है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, या फिर लोकल पोल्स पर जब बिजली गिरती है तो उसमें जो तार गया होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वो उस तार या फिर उसमें उस टावर के थ्रू सीधे ज़मीन में उस बिजली को ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब आसमान से आसमानी बिजली इन बड़े बड़े पोल्स पर या टावर्स पर गिरती तो है, बट वो ज़मीन में चली जाती है। खैर, ये तो बात हुई जो आसमानी बिजली टावर पर गिरती है। सपोज़ दैट कि अगर वो टावर पर ना गिर के डायरेक्ट तार पर गिरे तो क्या होगा, क्योंकि तार अब दो टावर को जोड़ने का एक माध्यम है। तो उस माध्यम में अगर कोई ऊपर से आसमानी बिजली गिरती है तो जहाँ पर वो बिजली गिरेगी उस पॉइंट से वो दो भागों में बट जाएगी, और दो टावरों के बीच का मामला है, मतलब कि वो दोनों तरफ प्रकाश की गति से ट्रैवल करेगी उस बिंदु से। और दोनों तरफ ट्रैवल करते हुए जो दोनों टावर हैं उनमें जो इंसुलेटर लगे होते हैं ब्लैक कलर के, जिसमें तार फंसा होता है, वो इंसुलेटर एक टाइप के निरोधक होते हैं। तो जब दोनों तरफ जाएगी बिजली, फैलेगी, तो उन इंसुलेटर के माध्यम से वो बिजली सीधे खंभे में पहुंच जाएगी और खंभे से होते हुए वो सीधे ज़मीन में चली जाएगी। सिंपल। अब ऐसे में यहाँ पर जो इंसुलेटर्स होते हैं वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं उस बिजली को रोकने के लिए, या फिर उस बिजली को ज़मीन में पहुँचाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। क्योंकि अगर वो इंसुलेटर्स जो थे, जो पोल में लगे होते हैं, वो अगर ना हो तो ऐसी सिचुएशन में तार टूट भी सकते हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में बिजली ना झेल पाने के वजह से। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि अगर लाइव वायर, मतलब कि हाई वोल्टेज तार जिसमें पूरी तरीके से बिजली की सप्लाई हो रही हो, पावर की सप्लाई हो रही हो, उस पर अगर लाइन गिरता है तो क्या होता है, मतलब उस पर अगर वज्रपात होता है, आसमानी बिजली गिरती है, फिर क्या होगा। यहाँ पर भी मैटर बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है कि जब उस पर आसमानी बिजली गिरेगी तो उस तार में जो बिजली ऑलरेडी चल रही होगी, जो इंसानों द्वारा मानव निर्मित बिजली होगी, वो चल रही होगी, उस पर जब आसमानी बिजली गिरेगी तो दोनों एक साथ ही खंभे में जाने लगेंगे, इंसुलेटर के माध्यम से उस टावर में जाने लगेंगे, उस टावर के सहारे से वो ज़मीन में जाने लगेंगे। और ऐसे में जो पास का पावर स्टेशन होगा वहाँ पर यह पता चल जाएगा कि कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ है और वहाँ के सर्किट एक्टिव हो जाएंगे, जिस वजह से वहाँ का जो कर्मचारी होगा वो तुरंत ही उस लाइन को काट देगा और लाइन कटते ही बिजली का ट्रांसफ़र आना जाना बंद। अगर आपको लगता है कि आप कभी भी आसमानी बिजली गिरते हुए, इसे आते जाते हुए देख सकते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत हैं, क्योंकि ये सेकंड के चौथे हिस्से में हो जाता है। मतलब एक सेकंड के भी 1/4 भाग करेंगे उसमें हो जाता है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना जल्दी ये कब हो गया,
कब नहीं हुआ। पर हाँ, उस वक्त अगर आप उस पोल को हाथ लगा के रखे हुए हैं और अचानक से आसमानी बिजली गिर जाती है तो वहीं के वहीं आप भुन जाएंगे, ये बात तो तय है। इसीलिए जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उसमें करंट नहीं आया होता है, पर फिर भी उसमें खतरा लिखा होता है, क्योंकि अगर आप उसको टच करेंगे तो कभी भी हो सकता है। वज्रपात का कोई भरोसा तो है नहीं, वो कभी भी हो सकता है, और अगर अचानक से हो गया तो आपका स्वाहा है। अब कई केसेस में यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जो बिजली होती है, जो आसमानी बिजली होती है, वो डायरेक्ट पावर स्टेशन पर गिर जाती है। अजी, पावर स्टेशन के तारों पर गिरना तो बहुत ही आसान बात है, वो तो किसी न किसी तरीके से सोख ही लेंगे टावर। बट अगर वहाँ पर मौजूद ट्रांसफार्मर्स पर ये गिरता है, उस सिचुएशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसको हैंडल करने के लिए पावर स्टेशंस पर लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए जाते हैं। अब जैसे ही वज्रपात होता है पावर स्टेशन के किसी बड़े मशीन पर या फिर ट्रांसफार्मर पर, वो जो लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट ऑन हो जाते हैं और पीछे से पता चल जाता है, तो बाहर के जितने लाइन्स होते हैं वो सारे काट दिए जाते हैं तुरंत ऑन द स्पॉट वहीं पर, और पूरी तरीके से पावर स्टेशन सेफ हो जाता है। ये मॉडल ज़माना है तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, नॉर्मल बात जो होती वो आपको पता चल गई। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रा सी एजुकेशन ज़रूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।